जैन साथियों, आपके 24 की सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया। बात कहें तो मैथ और जीएस का बोलबाला था और बोलबाला रहेगा। एक प्रकार से जैसे था दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो इन दो सब्जेक्टों का दबदबा था, दबदबा बना रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग का क्या होता है कि मैथ वीक होता है, किसी का जीएस स्ट्रांग होता है। और यहाँ क्या और चीज़ें विपरीत हो गई, खासकर कि महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि वो मैथ को छोड़ के चल रही थी और जीएस तो हार्ड ही आ चुका है। क्योंकि मैं महिलाओं का एक एवरेज देखें तो 100 क्वेश्चन क्रॉस करने में बहुत बड़ी बात आ रही है। बहुत से कम लोग को देख रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन क्रॉस कर पा रही है। एक देखा जाए तो उनका एवरेज जो है 90 क्वेश्चन तक जा रहा है। मैंने देखा है लगभग जो अच्छा यहाँ कर रही थी मॉक टेस्ट में, उनकी मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि वहाँ क्या है, एक प्रेशर अलग आ गया कि मैथ मुझे नहीं आ रही, जिस वजह से आते हुए क्वेश्चन सबके गलत हो जा रहे हैं। और यही रहा है कि जीएस के पीछे मैंने कहा आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। जीएस में हर बार वही आपके प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब उसी टॉपिक से। जैसे आपके दिवस से 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए हैं, राजधानी से 2 क्वेश्चन, पड़ोसी देश से, ये सारे जो है जीएसटी से क्वेश्चन, ये सारे फिक्स हो गए हैं। तो एक बार इन क्वेश्चनों को मैंने कल एक डाला था वीडियो, उस चैप्टरों को एक बार कहीं ना कहीं से टॉपिक पढ़ने नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पे मैंने इस सारे टॉपिक की पीडीएफ डाली, तो एक बार उससे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन जो है कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो आपके गलत ना हो, कम से कम आप 20 क्वेश्चन तक पहुंचा सके जिनका आखिरी शिफ्टों में एग्जाम है। तो ओवरऑल आपके क्या शिफ्ट का एवरेज रहा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आपको यहाँ से विश्वास हो गया होगा कि किसी का पढ़ाया नहीं आता है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। मैंने आपको हमेशा से समझाया था, इसलिए कह रहा हूँ सेल्फ स्टडी पर भरोसा रखो। पेपर के पूरे पैटर्न को समझा करो, प्रीवियस ईयर को समझो अच्छे से क्या है हर कितने, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को समझने का तरीका होता है प्रीवियस ईयर समझ के एग्जाम में बेस्ट है। बाकी एक बार कमेंट करके बताना कि आपने कितना अभी प्रश्न अटैम्प्ट किया और लगभग आपके कितने सही होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ ओवरऑल बात करें आपके जीएस में, तो जीएस में कुछ चीज़ें बहुत ईजी पूछ लेता है तो बहुत सी चीज़ें हार्ड। एक देखा जाए तो एवरेज 18 से 20 मार्क्स, इससे ऊपर किसी का नहीं जा रहा है। टॉपर की मैं बात नहीं है, टॉपर तो टॉपर ही रहेगा, वो 25 क्वेश्चन तक कर पा रहा है, इसके ऊपर कोई नहीं करता। तो 18-20 आपका जीएस में रहा, क्योंकि रिपीटेड आपके वही चीज़ें चल रही हैं जो हर से पूछा जा रहा है, उसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो एक खासकर आपको दिवस याद कर लेना है, पड़ोसी देश की राजधानी, जीएसटी, ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना है। आपके अनुच्छेद संविधान से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। और हिंदी की बात करें, हिंदी आपको राजपाल, अगर आपके पास बुक है पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध है, उस किताब से अगर पढ़ते हैं तो 101% उसी किताब से क्वेश्चन मिलते जुलते पूरे एग्जाम्पल के तौर पे आ रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके हिंदी में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के गद्यांश तक रिपीटेड हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर अगर समझा तो होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो हिंदी ओवरऑल देखें तो आपका एवरेज हिंदी का सही रहा है, तो राजपाल बुक से एक बार कंप्लीट कर ले और प्रीवियस ईयर भी देख ले। इसके सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक वहाँ देखें तो हिंदी में आपका 30-32 ओवरऑल अटैम्प्ट रहा है, अच्छा अटैम्प्ट देखा जाए तो कर सकते हैं, बाकी करने वाले 35 तक ही हैं। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपका बेस्ट रहा है, जैसे आपका हर शिफ्ट में आ रहा है वैसे रीजनिंग ठीक ठाक था। तो आप अगर 45-48 क्वेश्चन है तो आप 38 तक क्वेश्चन कर सकते थे इसमें, ठीक है। और मैथ की बात करें, मैथ का तो दबदबा बना था, क्योंकि हर शिफ्ट में मुझे देखा जाए तो आप लोग इस तरीके से मैथ की तैयारी नहीं किए थे, क्योंकि मैथ का यहाँ आप यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, उस हिसाब से आपका मैथ नहीं आ रहा है। ये यूपीएसआई तक के लेवल तक का आ रहा है। तो जिनका मैथ अच्छा था उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है, वो लोग बेस्ट कर पा रहे होंगे। कुछ चीज़ें इसमें टफ आ रही हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ईजी हैं। तो आप अगर आपके पास समय है तो समय रहते आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन समय की दिक्कत है प्रेशर, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पीछे ले जा रही हैं। तो मुझे लग रहा है मैथ में जिसका ठीक ठाक रहा होगा, जिसका बेसिक मजबूत रहा होगा, वो 10 क्वेश्चन कर लिया होगा, जिसका पढ़ने में एक्सपर्ट रहा होगा तो 20 से 22 क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। एक ओवरऑल अटैम्प्ट देखें तो अगर आप जनरल से 105 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक सेफ रेस में हैं, आप आसानी से अभी दौड़ में बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 105 तक मैं बता रहा हूँ, 105 से नीचे आप अपने को मान के ना चलें। और बाकी ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस इतना लेके जाए। और लड़कियों में 90 से 95 क्वेश्चन के बीच में बढ़िया आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। और गर्ल्स में देखा जाए तो एक एवरेज आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो गर्ल्स में आपका ओबीसी एससी एसटी सभी 180 के नीचे अगर आपके आ रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कहने को लोग तो बहुत बताएंगे, लेकिन जो सारे धुरंधर थे जिनके 240 230 आ रहे थे वो 210 भी नहीं कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो ये नहीं कि आप घर बैठे से रहें, आप परीक्षा हॉल में आपका क्या हाल हो रहा है आपको खुद समझ में आएगा। तो
मॉक टेस्ट के सारे धुरंधर यहाँ फेल हो रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम में जाएं कूल माइंड होकर, ज़्यादा प्रेशर लेके ना जाएं। एक ओवरऑल अटैम्प्ट आपका पेपर का लेवल सभी शिफ्टों का लगभग एवरेज वही होने वाला है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन में फ़र्क होने वाला है। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा नॉर्मलाइजेशन में पहले वाली शिफ्टों को, क्योंकि पहले शिफ्ट का एक अलग माहौल था। जैसे जैसे शिफ्टें होती जाएंगी वैसे वैसे उनके अंदर का डर गायब होता जाएगा और वो बेस्ट करते चले जाएंगे। ये देखा तो लास्ट वालों को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन पहले वालों को बेनिफिट मिलेगा। देखा जाए तो पूरे पेपर का पैटर्न चारों शिफ्ट को देख लिया जाए तो सबका सेम रिपीटेड रहा है, वही चीज़ें रहा, कुछ 19-20 का फ़र्क रहा है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, बाकी अपनी तैयारी करते रहें। जिनका अगली शिफ्ट में है पूरे शिफ्टों का अच्छे से निचोड़ कर ले, अच्छे से उसका एनालाइज कर लें, क्योंकि जितना आपके शिफ्ट 30-31 वाले रिवाइज करके जाएंगे, सारे क्वेश्चन अगर इन्हीं को पढ़ लेते हैं, आपका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और आप बेस्ट करके आएंगे। आपको कम से कम 110 का टारगेट लेके चलना है लास्ट शिफ्ट वालों, जिनका 30-31 में, और 115 का लेके भी चले। बाकी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा 30-31 वालों को अब क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा उस वीडियो में। तो अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूँगा।